दो व्यक्ति एक साथ किसी काम को पूरी लगन से शुरू करते हैं। उनमें से एक सफल होता है और दूसरा असफल। दोनों के बीच क्या अंतर है? गौतम बुद्ध के जीवन की यह छोटी सी कहानी आपको बताएगी कि एक सफल और असफल व्यक्ति में क्या अंतर होता है। मगध के राजा और रानी अपने पुत्र श्रोण के व्यवहार को लेकर बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि श्रोण का व्यवहार अत्यंत खराब होता है। वह जिससे भी मिलता है उसका अपमान करता है। उसे यह नहीं दिखता कि सामने वाला कौन है। श्रोण एक राजकुमार होता है, मगर उसके भीतर कोई संवेदनशीलता नहीं होती। धीरे धीरे श्रोण का व्यवहार और भी अधिक बिगड़ता चला जाता है। उसे दूसरों को दुख पहुंचाने में खुशी मिलती है। उसके माता पिता हर संभव प्रयास कर लेते हैं, मगर उसकी आदत नहीं सुधरती। एक दिन नगर में गौतम बुद्ध का आगमन होता है। राजा बुद्ध के दर्शन करने जाते हैं और उन्हें अपने पुत्र श्रोण के बारे में सारी बात बताते हैं। बुद्ध मगध के राजा से कहते हैं, तुम अपने पुत्र श्रोण को एक बार मेरे पास लेकर आओ। राजा अपने पुत्र को बुद्ध के पास ले जाता है। शुरुआत में श्रोण औरों की तरह बुद्ध का भी अपमान करने का प्रयास करता है, परंतु जब वह बुद्ध के वचन सुनता है तो वह कुछ हिचकिचाता है। कुछ देर तक बुद्ध को सुनने के बाद उसे यह एहसास होता है कि वह दूसरों को केवल इसलिए सताता है क्योंकि उसे लगता है कि इससे उसे खुशी मिलेगी। वह सोचता है, मैं दूसरों का अपमान करता हूँ, लोगों को नीचा दिखाता हूँ और सोचता हूँ कि इससे मुझे आनंद मिलेगा, परंतु असली आनंद तो बुद्ध को प्राप्त हो रहा है। बुद्ध, आपकी बातें सुनकर मेरी आंखें खुल गई। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। बुद्ध श्रोण से कहते हैं, पहले अपने माता पिता से अनुमति लो। श्रोण अपने माता पिता से भिक्षुक बनने की अनुमति लेता है। उसके माता पिता खुशी खुशी उसे भिक्षुक बनने की आज्ञा दे देते हैं। श्रोण भिक्षुक बन जाता है। उसके मन में आत्मज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है, इसलिए वह कठिन तपस्या करने का प्रण लेता है। वह अन्न जल त्याग देता है और कठोर तपस्या करता है। कुछ दिनों बाद अन्न जल त्यागने के कारण श्रोण का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो जाता है। साथ के भिक्षुक यह देखकर परेशान होते हैं और बुद्ध को यह बात बताते हैं। जैसे ही बुद्ध को श्रोण की स्थिति के बारे में पता चलता है, वे उसके पास आते हैं और कहते हैं, श्रोण, तुम संगीत प्रेमी हो और वीणा बजाना जानते हो। बुद्ध पूछते हैं, अगर वीणा के तार अत्यधिक कस दिए जाए तो क्या उससे मधुर स्वर निकलेगा? श्रोण उत्तर देता है, नहीं बुद्ध, अगर वीणा के तार अत्यधिक कस दिए जाए तो वे टूट जाएंगे। बुद्ध कहते हैं, अगर वीणा के तार बहुत ढीले छोड़ दिए जाए तो क्या वीणा बजेगी? श्रोण उत्तर देता है, नहीं बुद्ध, वे तब भी नहीं बजेंगी। श्रोण आगे कहता है, अगर हम वीणा को सही तरीके से बजाना चाहते हैं तो हमें तारों को संतुलित रखना होगा, न बहुत अधिक कसा हुआ और न ही बहुत अधिक ढीला। तभी वीणा मधुरता के साथ बज सकती है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक यही जीवन का सिद्धांत है। अगर तुम अपने शरीर को बहुत अधिक कष्ट दोगे तो भी तुम आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाओगे, और अगर तुम अत्यधिक आराम दोगे तो भी तुम आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए संतुलन में रहो। श्रोण बुद्ध की बात समझ जाता है। जो भी मुझे अभी सुन रहे हैं, हम में से बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं। या तो हम किसी काम को करते ही नहीं, और अगर करते हैं तो अत्यधिक मेहनत में चले जाते हैं। उदाहरण के लिए, या तो हम सुबह जल्दी उठते ही नहीं, और अगर उठते हैं तो 4 बजे उठने का संकल्प लेते हैं। अगर हम किसी कार्य को सफलता से पूरा करना चाहते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी कार्य अत्यधिक कठिन परिश्रम से नहीं किया जा सकता, और न ही अत्यधिक आलस से। अगर कोई कार्य करना है तो उसे सामान्य स्थिति में करना होगा, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।